अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे चाइनीज़ कॉलर बनाने का तरीका और इसमें स्टाइलिश पट्टी जो हम बनाएंगे इसके अंदर लगाएंगे सीढ़ी लेस और इस कपड़े को हम कवर करेंगे। सीढ़ी लेस को नीचे कपड़ा लगाएंगे कि इसकी जो जाली है वो इसमें से नज़र ना आए। तो ये देखें, ये मेरे पास सीढ़ी लेस है, इसको मैंने अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। इसका जो बड़ा मार्जिन था उसको कटिंग करके मैंने इसको नीट कर लिया है। इसके बाद हमने इसका जो साइज़ लेना है गले का कि पट्टी हमने कितनी रखनी है, पहले हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 3.5 इंच का निशान लगाना है। गले का जो फैलाव है ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे रखे हुए हैं, 3.5 इंच का निशान लगाया है। अब यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पर सिलाई आएगी, ये वाला कटिंग का निशान है, ये वाला सिलाई का निशान है, यानी कि 4 इंच पे सिलाई हो जाएगी। तो हमने जो पट्टी इसमें लगानी है वो 1.5 इंच की लगानी है। तो ये 1.5 इंच की पट्टी के हिसाब से ये वाला जो गला है मैंने कटिंग किया है। जब ये तैयार होगा तो अंदर से, यानी कि जैसे हमारी नेक लाइन के साथ बिल्कुल बंद गला होता है, फिर ये 5 इंच पे तैयार होगा। तो ये वाली बैक साइड है, ये देख लें, बैक साइड पे आपने निशान लगाना है आधा इंच का। आधा इंच से आपने हल्का सा भी ज़्यादा नहीं करना, कम बेशक हो जाए, ज़्यादा नहीं करना, कम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। अब इस निशान को ऐसे हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें मैं कितना सारा कपड़ा कटिंग करूँगी यहाँ पर निशान लगा के ऐसे। अब चौड़ाई में हमने गले का जो फैलाव था फ्रंट और बैक का दोनों का निशान लगाया है। अब सिर्फ कटिंग में बैक की कर रही हूँ पहले यहाँ पर। तो बैक वाला कपड़ा आपने ऐसे उतार लेना है, आधा इंच से भी ज़रा सा भी ज़्यादा ना हो। तो ये मेरे पास बैक थी, अब हम बैक को हटा लेंगे। अब ले लेंगे हम फ्रंट वाले पीस का हमने क्या करना है, ये देख लें, 3.5 इंच का जो हमने फैलाव रखा है इस पे निशान लगा देंगे ऐसे। इसके बाद इस गले की हम लंबाई रखेंगे तो यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगाना है। ये 10 इंच पे तैयार होगा तो निशान आपने 9.5 इंच का ही लगाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर पहले कटिंग नहीं करूँगी, पहले मैं इसकी पट्टी तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी तैयार करनी है। अब पट्टी तैयार करते वक्त हो सकता है कि उसमें कोई कमी बेशी, कहीं एक पॉइंट का चौड़ाई में फ़र्क लगता भी है, तो पहले हम इसका कटिंग नहीं करेंगे, इसलिए हम पहले पट्टी को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा है इसको मैंने सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए इसको मैंने कर लेना है प्रेस। इस तरीके से कपड़े को कर लेना है नीट। तो ऐसे अच्छे तरीके से हमने कपड़े को नीट कर लिया है। अभी हम इसकी जो रेब वगैरह है इसको भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे हम कपड़े को डबल कर देंगे और इसकी बिल्कुल सीधी कटिंग कर देंगे स्केल को रखते हुए ऐसे एक सीधी लाइन लगाएंगे और यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। काम बहुत नफासत से करना है, बिल्कुल सीधी पट्टी कटिंग करनी है ऐसे। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने शर्ट पे निशान लगाया है गले का, इसका हम ऐसे साइज़ ले लेंगे। हमने 9.5 इंच पे निशान लगाया है, लेकिन पट्टी हमने जो बनानी है वो 2 इंच से लंबी कटिंग करनी है, यानी कि यहाँ पर 9.5 इंच का निशान है तो आपने यहाँ पर तकरीबन 12 इंच रख लें, यानी कि इसमें से 1.5-2 इंच बढ़ा लें। तो यहाँ पर क्या करना है, इसी के आगे हम 12 इंच के आगे पीछे वाला साइज़ कर लेंगे पिछले गले का। तो यहाँ पर हमारा प्लस हो गया 15.5 इंच। अब 15.5 इंच को हमने डबल कर लिया और आगे हमारे पास 31 इंच। तो अभी हमने जो लंबी पट्टी तैयार करनी है इस गले पे लगाने के लिए हमने 31 इंच की लंबी पट्टी तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम साइज़ कपड़े का कर लेंगे। तो ये हमारा कपड़ा जो है हमने इसको 15.5 इंच पे रख के कटिंग कर लिया है। अभी हम पट्टी की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 इंच का साइज़ करना है ऐसे, 1 इंच पर निशान लगाने हैं ऐसे। अभी आपने इस पट्टी को समझना है, बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 0 का बुकरम। ये देख लें कि कितना लाइट है, इसमें से नज़र आ रहा है, बहुत बारीक है। तो ये 0 का बुकरम है, यहाँ पर इसको रख के ऐसे पेस्ट करेंगे, इसी के ऊपर रख के हम कटिंग कर लेंगे। अलग से हम इसकी कोई पैमाइश करके कटिंग नहीं करेंगे। तो ये जो मैंने निशान लगाया है 1 इंच पर, इसी तरह इसी निशान के ऊपर रखते हुए इसको ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम ऐसे इसको प्रेस कर लेंगे। तो जितने भी मैं तरीके आपको बताती हूँ, आसान से आसान तरीके मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर रखते हुए हमने कपड़े के साथ इसकी ऐसे कटिंग कर लेनी है। अब ये जो हमने बुकरम पेस्ट किया है ये 1 इंच पर हमने पेस्ट किया है, यानी कि 1 इंच का बुकरम कटिंग करके आपने इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े की चौड़ाई आपको नहीं बताई, तकरीबन आपने 3.5 इंच का 3 इंच का कपड़ा जो है चौड़ाई में भी लेना है पट्टी तैयार करने के लिए। अभी हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी ग्लू स्टिक ले लें, यहाँ पर हम लगाएंगे किनारी पर
इसका मार्जिन नीट करने के लिए जितना हमने मार्जिन नीट करना है इतना ही तकरीबन लगा लें। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट का ऐसे मार्जिन जो है ऐसे पेस्ट करना है। कपड़े का मार्जिन जो होगा इसके ऊपर ऐसे पेस्ट करेंगे। बिल्कुल आपने मार्जिन को सीधा रखते हुए कहीं से भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, पेस्ट कर लेना है। बहुत ही प्यारी हमारी पट्टी ये नीट बनेगी। तो ऐसे इसको हम प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो सीढ़ी लेस इसमें लगानी है, आपने कोई भी जॉइंट लेस लगानी है या सीढ़ी लेस लगानी है, फिर इसके पैमाइश में आपने वो वाला हिसाब रखना है। अगर चौड़ाई में आपके पास जो लेस है फिर उस चौड़ाई का हिसाब रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1.5 इंच की जो पट्टी हमने तैयार करनी है, एंच स्ट्रिप को ऐसे हाफ करेंगे तो हमारे पास ये साइज़ आएगा 1.25 इंच का। ये देख लें ऐसे। तो यहाँ पर इस साइज़ से हम ऐसे साइज़ करेंगे इस पट्टी को, जहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जैसे हम सीढ़ी लेस के साथ सिलाई लगाते हैं मार्जिन के साथ, आपने सीढ़ी लेस के हाफ में ऐसे रखना है और ये साइज़ करते हुए यहाँ पर आपने ये वाली पट्टी जो है फोल्ड कर लेनी है। अब इसी का साइज़ रखते हुए इसी के हिसाब से ये वाली पट्टी सीधी ऐसे हम प्रेस कर लेंगे। अभी ये जो पट्टी हम प्रेस कर रहे हैं यानी कि 1.25 इंच पर है, उससे भी हल्की सी कम है क्योंकि इसके साथ हमारी सीढ़ी लेस भी जॉइंट होगी। तो इस तरह आपने इस पट्टी को प्रेस कर लेना है बिल्कुल बड़ी नफासत के साथ। बेशक निशान लगा के कर लें, लाइन लगा के कर लें, ये सीधी ही होनी चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसको और इसको हमने सिलाई करना है। ये देख लें ऐसे सेट करके इसकी हम सिलाई करेंगे। सीढ़ी लेस को ऐसे रखते हुए और इसका मार्जिन जो है पट्टी के नीचे ऐसे रखते हुए इसको हमने सिलाई कर लेना है। यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि हमारी जो सीढ़ी लेस के नीचे जो कपड़ा है, जो हमने इस तरीके से इस पट्टी को फोल्ड किया है, हमारा मकसद क्या है कि लेस के नीचे जो हमारा बुकरम है वो भी नज़र नहीं आना चाहिए और कपड़ा भी लगना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने जो बुकरम है 1 इंच का लगाया है, इसी के अंदर फोल्ड हो गया है, लेस तक नहीं गया। अब लेस के नीचे से सिर्फ कपड़ा शो होगा, बुकरम शो नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने एक तरफ ये वाली जो पट्टी है वो सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अभी यहाँ पर हम कटिंग करेंगे धागे और इस लेस की। तो लेस आपने लेनी है तकरीबन 1 गज़। 1 गज़ से ये आपकी पट्टी आसानी से बनेगी, इतनी लेस भी बचेगी। तो ये देख लें, अभी हमने एक तरफ जो है पट्टी वो सिलाई कर ली है और लेस को सिलाई कर ली है। यहाँ से आपको समझ आई होगी। ये देखें ऐसे। यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि इस तरीके से आपने लेस को रखते हुए सिलाई लगानी है। तो ये वाली पट्टी ऐसे तैयार होगी। नीचे से देखें कितनी नीट है और इसके नीचे कपड़ा है। अभी हमने दूसरी तरफ से भी तैयार करना है। तो वो कैसे तैयार करना है, दोबारा आपने बुकरम की एक पट्टी कटिंग करनी है। इसकी चौड़ाई आपने रखनी है 2 इंच। ये देख लें, बुकरम की चौड़ाई आपने रखनी है 2 इंच। 0 का ही बुकरम कटिंग करना है। तो यहाँ पर मेरे पास है कपड़ा, कपड़े की लंबाई कम थी, मैंने इसमें जोड़ लगा लिया है। अब जोड़ को किस तरीके से निकालना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आपने पट्टी को नीट कर लेना है ऐसे, इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है। ऐसे प्रेस करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको हम डबल करेंगे ऐसे और इस पट्टी को रखेंगे ताकि हमारा जो जोड़ है वो बैक की तरफ आएगा। तो यहाँ पर हमने जो बढ़ता हुआ कपड़ा है दोनों तरफ से हमने कट कर देना इसके बराबर। अभी जब हम ये लगाएंगे पट्टी को और हमारा जोड़ जो है वो गर्दन के पीछे होगा, सामने नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने जोड़ का भी ख्याल रखना है, कहीं अगर पट्टी में जोड़ आ रहा है तो वो सामने नहीं आना चाहिए। ऐसे इसको प्रेस करते हुए ये वाली जो हमने बुकरम की पट्टी कटिंग की है इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से पेस्ट की है। आपने ये याद रहे कि लाइट गर्म करनी है, इस्त्री ज़्यादा नहीं करनी। अगर करेंगे तो ये बुकरम जल जाएगा, ये शिलिंग हो जाएगा। तो ऐसे हमने इसके साथ स्केल रखते हुए बिल्कुल सीधी कटिंग कर लेनी है। ऐसे हमने इसकी चौड़ाई 2 इंच इसीलिए रखी है कि हम इसको जब नीट करेंगे तो इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 2 इंच की चौड़ाई रखेंगे तो हमारा जो बुकरम है वो कम नहीं होगा, हम बेशक इसको नीट कर लें। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर भी हम इसी तरह ग्लू स्टिक लगाएंगे इसके मार्जिन पर और इसी तरह हमने 2 पॉइंट का मार्जिन फोल्ड करते हुए इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे।
और इसके ऊपर ये जो मार्जिन है वो अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कितनी अच्छी हमारी पट्टी जो है वो सीधी तैयार होगी। अब इस पट्टी को हमने ऐसे लगाना है, इसी तरह जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें काम हमारा कितना अच्छा होगा और कितना नीट होगा। तो अब हमने क्या करना है, इस पट्टी को ऐसे रखते हुए जैसे हमने सिलाई करना है, बिल्कुल बड़ी सफाई के साथ इसके साथ रखेंगे। फिर इसके साथ ऐसे इसका साइज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर पट्टी को तैयार करना है 1.5 इंच पर। तो यहाँ पर निशान लगा दिया है 1.5 इंच पर। तो यहाँ पर देख लें जितना साइज़ पहले हमने पट्टी का रखा है इतना साइज़ हमारा इधर से भी आएगा। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है, इसी तरह हम निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाते हुए इसको हम प्रेस करेंगे इन निशानों पर। जहाँ जहाँ हमारे निशान हैं वहीं तक हम इसको प्रेस करेंगे। ऐसे यहाँ पर हमने सिंपल इसकी क्रीज बनानी है, ऐसे प्रेस कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर मार्जिन छोड़कर इसको कटिंग कर देना है। यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए इस क्रीज के साथ हमने ये वाला बुकरम जो है वो कटिंग कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए हमारी दूसरी तरफ से भी पट्टी फोल्ड हो गई है। अभी इसी तरह हम यहाँ पर ग्लू स्टिक लगाते हुए इसका मार्जिन भी पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे हमने दोनों तरफ से ये पट्टी तैयार कर ली है। अभी हम रख के सिलाई करेंगे। तो ये देखें ऐसे हमने रख के इस पट्टी को इस लेस के ऊपर सिलाई करना है। अब इस लेस का जो मार्जिन है वो कवर हो जाएगा और इसके नीचे आपको मैंने पहले दिखा दिया है, कपड़ा इसके नीचे आ गया है और ऊपर से इसकी जाली जो है वो शो हो रही है। तो यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर इसी तरह आपने लेस के साथ इस पट्टी को सिलाई करना है। कॉटन का लेस का जो कपड़ा है इसके ऊपर सिलाई लगानी है और बिल्कुल जाली जो है वो नज़र आनी चाहिए बाहर। तो इस तरीके से हमारी पट्टी जो है वो सिलाई हो गई है। यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर ये वाला जो कपड़ा है इसके ऊपर इसको फोल्ड करेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है क्रीज बनाने का और इसके नीचे वाला कपड़ा जो है फोल्ड करने का। इस तरह अगर आप इस कपड़े को फोल्ड करेंगे ना तो नीचे वाला कपड़ा हमें एक बाल बराबर इससे बड़ा चाहिए, ताकि हम जब सिलाई लगाएंगे तो नीचे वाले कपड़े के ऊपर भी सिलाई आनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पर देखिए इसकी क्रीज बन गई है इसके साथ। अभी हम इस कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है, गले के साथ अटैच करना है। तो नीचे वाला मार्जिन भी हम पहले ही प्रेस कर लेंगे, फिर सिलाई में सिर्फ हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन इसका छोड़ा है ऐसे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम ग्लू स्टिक लगाएंगे और इसका मार्जिन जो है हम पेस्ट कर देंगे। तो अभी इसके अंदर हमने इस मार्जिन को फोल्ड करना है ऐसे और इसको प्रेस कर लेना है। अब सिंपल पट्टी लगाना तो बहुत ही आसान है। हम जो नॉर्मल बुकरम होता है दूसरा बुकरम पेस्ट करेंगे और पट्टी का कपड़ा फोल्ड करेंगे और इस पट्टी को लगा देंगे। तो अभी हमने डिज़ाइनिंग के लिए ऐसे पट्टी तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, ये देख लें पूरे हमारे 1.5 इंच पे पट्टी जो है न कम न ज़्यादा तैयार हुई है। तो अभी हमने 1.5 इंच की पट्टी तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तकरीबन हमने 2 पॉइंट का निशान लगाना है, आधा इंच से भी हल्का सा पीछे हमने निशान लगाना है। तो यहाँ पर अगर 1.5 इंच की पट्टी तैयार करनी है तो आप इतना निशान लगाना है। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि हमने 1.5 इंच को ऐसे डबल किया, इसको हाफ़ किया, फिर इस पौने इंच को हाफ़ करेंगे तो आ जाएगा 2 पॉइंट। तो इस तरह आपने इन दोनों निशानों को मिलाते हुए ऐसे निशान लगा लेना है। इस तरह निशान लगाने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इस निशान पर हमने कटिंग कर ली है, ये देख लें ऐसे।
तो अभी हम यहाँ पर कट लगाएंगे इस तरह। आधा इंच का हमने कट लगा दिया है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई, आधा इंच का जब कट होगा तो यहाँ पर बन जाएगा 1 इंच, और हमने जो 2 पॉइंट की कटिंग की है वो बन जाएगा आधा इंच तकरीबन। तो हमारे 1.5 इंच का ऐसे कट तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने शर्ट पर लगाया है ज़ीरो का बुकरम उल्टी साइड पे। जिनको मसला होता है कि यहाँ पर हमारा साइज़ जो है वो छोटा बड़ा हो जाता है, तो फिर इस तरह आपने ज़ीरो का बुकरम लगा लेना है। इस तरह आपने ज़ीरो का बुकरम लगा के कटिंग करनी है। फिर हमने शर्ट की बैक साइड लेनी है और फ्रंट साइड को मिलाते हुए तीरे की यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। यानी कि हमने फ्रंट और बैक को अब दोनों को जोड़ना है कंधे से। तो इसी तरह दूसरी तरफ से भी ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर धागे की कटिंग की है। अभी यहाँ पर क्या करना है, ये वाला जो मार्जिन है उसको ऐसे कटिंग करेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे जितनी आपकी सिलाई है वहाँ तक। तो इससे क्या होगा कि कंधे का खिंचाव नहीं होगा। अगर कोई बैंड या इस तरह कॉलर या कोई लगा रही हैं तो तीरे से आपने फिर इस तरह कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह हमने ये वाला नाप कर लेंगे। इस पट्टी को ऐसे सेंटर क्रीज के दरमियान में रखेंगे ऐसे, और फिर से साइज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसके सामने चौक से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा फ़र्क है जो हमने कट लगाया, फिर हम इस निशान तक इस कट को बराबर करेंगे। अगर बड़ा होता तो हम इसको छोटा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमने इसको बड़ा कर लिया है इसके साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने जैसे इस बुकरम की पट्टी को 2 इंच बढ़ा के रखा था, आपने भी तकरीबन इस पट्टी को 1.5-2 इंच इस तरह निकाल के रखना है। फिर इस तरह ऐसे इसको साइज़ कर लेंगे। तो ये वाला नीचे वाला जो कपड़ा होता है इसके अंदर कवर नहीं होता सही, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने बड़ा रखा होता है। तो इस तरह फिर इसका कपड़ा जो है ऐसे कटिंग कर लेंगे। फिर इसके नीचे इस कट के नीचे ऐसे रखेंगे। ऐसे रखते हुए इस बिल्कुल कट के साथ हमने एक निशान बनाना है कि यहाँ से हमने सिलाई को शुरू करना है। ये देख लें ऐसे, इतना पट्टी को आपने पीछे बढ़ा के रखना है जितना हमने कटिंग में साइज़ करते हुए पट्टी को बड़ा रखा था। तो इसी तरह आपने पट्टी को भी बढ़ा के रखना है लाजमी। तो यहाँ पर इसका जो है मार्जिन ऐसे आधा इंच का मार्जिन अंदर रखते हुए नॉर्मल आपने रखना है, खींचना नहीं है कपड़े को। ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सब इसके मार्जिन जो है पहले ही नीट कर लिए थे। अभी बड़ी ही आसानी से ये सिलाई लगेगी ऐसे। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने एक कट लगाना है इस वाले फ्रंट वाले कपड़े पे और एक बैक वाले कपड़े पे। छोटे से आपने 2 कट लाजमी लगाने हैं। ये मैं आगे सिलाई के बाद आपको दिखाऊंगी कि कितनी यहाँ पे सफाई है। कोई इसमें सलवट नहीं थी, कोई झोल नहीं है। तो यहाँ पर इसी तरह हमने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए ऐसे इस पट्टी को सिलाई कर लेना है। यहाँ पर भी इसी तरह हम कट लगा देंगे। तो इस पट्टी को ऐसे हमने सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर देख लें जहाँ पे सिलाई लगती जा रही है, कोई हमारा पीछे इसका पट्टी का काम नहीं है, ना तुरपाई करना है ना कुछ। तो कितनी ही सफाई के साथ हमारी पट्टी जो है इसके साथ लगी है। बस हमने नीचे से इसको बंद करना है और हमारा गला तैयार। तो यहाँ पर देख लें इस शेप में गला आएगा। तो यहाँ पर फिर हमने इसी तरह इस तरह कट लगाना है जैसे हमने पहले लगाया था। इसका मार्जिन कवर करने के लिए इस कट के बराबर हम ऐसे एक कट लगाएंगे और फिर इस कपड़े को हम उतार देंगे ऐसे। फिर इसके बाद हम इसको ऐसे कवर करते हुए बड़े आसानी से ये कवर हो जाएगा ऐसे। और इसी तरह हमने जो कपड़ा कटिंग किया हुआ है दोबारा हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे कि हमने टांके को यहाँ पर ख़त्म करना है। अगर एक टांका भी आपका आगे पीछे हो गया तो यहाँ पर जो कट लगा हुआ है ये आपका टेढ़ा गला नज़र आएगा। यहाँ पर सिलाई आपने बिल्कुल उस तरफ से भी इस तरफ आमने सामने बराबर ही, यानी कि जहाँ से शुरू की थी और ख़त्म भी आपने उसके सामने ही करनी है। फिर इस तरह हम गले को सेट करेंगे, इन पट्टियों को अंदर करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर जो मार्जिन है इसको ऐसे कर देंगे। ऐसे गले को सेट करते हुए दोनों तरफ से
इस तरह सेट करने के बाद फिर हम ये वाला जो कपड़ा है, शर्ट वाला कपड़ा जो है, इसको इस तरह बैक कर देंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे ऐसे। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका मार्जिन भी सेट है और यहाँ पर देख लें कोई सलवट नहीं है, खिंचाव नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे आपने सिलाई लगा लेनी है और चेक कर लेना है आपने। तो यहाँ पर देखें कोई यहाँ पर झोल वगैरह नहीं है, कोई कटा हुआ मार्जिन भी बाहर नज़र नहीं आ रहा। फिर इसको हम ऐसे नीट कर लेंगे और इसको कर लेंगे प्रेस। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, तीरे से आप चेक कर सकती हैं, इसकी कोई झोल नहीं है। और गला कितना है, यहाँ पर देखिए तकरीबन हमारा 7.5 इंच का ओपन गला अंदर से है, जो इतना होना चाहिए। अगर इससे कम होगी तो यहाँ पर इसका यानी कि सर नहीं गुजरेगा गले का, क्योंकि ये बंद गला है, गर्दन के साथ ये बंद गला अच्छा लगता है। अब इस पट्टी को बंद कैसे करना है, तो हमने प्रोफेशनल तरीके से इस पट्टी को यहाँ पर बंद करना है। मैं यहाँ पर इसकी सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ पे तरपाई करूँगी। अगर सिलाई लगानी है तो यहाँ पर रख के आप ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसके अंदर से गुम सिलाई से इसको टांगे से सुई से इसको बंद करूँगी, ताकि बाहर से ये नज़र ना आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उल्टी साइड से हमने सुई में डबल धागा लिया है और इस तरह हमने करीब करीब टांके लेते हुए यहाँ पर तकरीबन हमने इसकी तुरपाई कर देनी है। टांका ऐसे लेना है कि ऊपर वाले ही कपड़े और बुकरम से लेना है, ये टांका बाहर नहीं शो होना चाहिए। इस तरह फिर वापस आएंगे, धागे को पक्का करते हुए यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लें गला हमारा बंद हो गया, लेकिन यहाँ से इस तरह रहेगा। तो इस तरह ये ब्रांडेड लुक देगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देख लें गले की सेटिंग, कहीं पर इसका ना तीरे में झोल है, ना बैक साइड में झोल है, और कितना ज़बरदस्त है। और अंदर से भी इसका साइज़ मैंने आपको लंबाई भी गले की दिखा दी है। नॉर्मल जो साइज़ होता है 7, 7.5 इंच या 8 इंच। तो अगर ये जो मैंने 1.5 इंच की, ये सारा इसी पर दारोमदार है। जो मैंने 1.5 इंच की पट्टी तैयार की है और जो मैंने 9.5 इंच की लंबाई रखी है और जो मैंने चौड़ाई रखी है, तो इसी तरह आपने परफेक्ट इसी कटिंग पे, इसी साइज़ पे आपने गला बनाना है, तो बड़ा ही अच्छा ये गला बनेगा। तो अगर आपने इस गले का फैलाव ज़्यादा कर लिया है या कम कर लिया है, तो फिर पट्टी को भी आपने कम ज़्यादा करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी इसकी सिलाई दिखा देती हूँ, आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या इसमें कमी है। तो देखें कितना परफेक्ट साइज़ है इसका गले का। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत समझ आई होगी। तो ये वाला जो गला है, ऑफिस जाने की ख़वातीन हैं, कॉलेज जाने की जो लड़कियां हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। हाउस वाइफ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है गला, बहुत ही ये स्टाइलिश गला है। तो जी यहाँ पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।